है ठीक है भैया, हम मान लेंगे। चर्चा ही न करनी है, ठीक है कर लेंगे। प्रणाम न करना है, कर लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये तीनों काम को करने में अगर हमारा मन शिव की परिधि में नहीं होगा तो तीनों काम तो होंगे लेकिन उसका परिणाम वो नहीं आएगा। यानी शिव से कोई बना है तो शिव से मिलने के लिए बना है ना। वहाँ भी वो जगत गुरु शिव भी अपने ही संपूर्ण रूप से हमको मिलवाते हैं। कोई गुरु ऐसा ही करता है। जगत गुरु शिव भी होंगे तो वो खुद से ही मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम अपना मन तो लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। अपने मन से तो उनको पुकारना होगा। पुकारिए स्वभाव से, स्वभाव से। स्वभाव से हम अपनी माँ को बुलाते हैं। स्वभाव से यानी कि जो जन्म से मेरा स्वभाव है, हम अपने पिता को बुलाते हैं, हम भैया को बुलाते हैं, हम दीदी को बुलाते हैं, हम अपनों को बुलाते हैं। स्वभाव है, ये जन्म से ही है। जन्म लिया है तो देखा है कि ये है मेरा अपना। है 50 लोग उसमें, लेकिन हम उसमें पहचानते हैं कि मेरे पिता वो हैं, मेरी माँ वो है। वो बच्चा भी जान जाता है कि ये बहुत सारी जो महिलाएं बैठी हैं, लेकिन मेरी माँ कौन है वो पहचान जाता है, ये मेरा है। तो आइए हम लोग इस शिवगुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसमें अगर आपकी तरफ से कोई जिज्ञासा आई हो, क्योंकि महादेव का काम तो सामान्य से अति सामान्य लोगों के द्वारा हो रहा है और बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। दुनिया में जब तक शिव का नाम है, शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती रहेगी। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। और एक बात जो यहाँ की धरती पे और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों में देखने को मिल रही है वो ये है कि जैसे शिव खुद ही एक अनुशासन, स्व अनुशासन यानी अपना अनुशासन खुद ही उतर गया है आपके अंदर। कोई हलचल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, कोई बाजाबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस महादेव की बात हो रही है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बात। सभ्यता में नहीं, साहब इस वाक्य को बोले हैं, दीदी इस पर प्रकाश डालते हुए समझाएं। ये क्या किसी किताब में है? चर्चा में बोले हैं। शिव हमारी संस्कृति में है, सभ्यता में नहीं। जब भी हम कोई बात कहते हैं या सुनते हैं तो जब तक हमको उस बात का अर्थ नहीं पता होगा तो हमारे मन में भाव भी प्रवेश नहीं करता है उसके लिए। जैसे मंत्र का जब भी हम बहुत करते हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ जब तक नहीं पता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम खूब गाते हैं हम लोग, मतलब आरती में बोलते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं पता है कि कर्पूर गौरम का अर्थ क्या होता है तब तक हम मशीन की तरह उसको बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसका अर्थ पता चलता है तो हमारी समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जिज्ञासा है अभी कि हमारी संस्कृति में, और ये सही में अद्भुत जिज्ञासा है, बहुत ही सुंदर। हमारी संस्कृति में शिव है लेकिन हमारी सभ्यता में नहीं। सभ्यता यानी सभ्यता उसको कहते हैं जो कभी इस युग में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक दिन किसी कारण से कोई आपदा आ गई, प्रकृति कुछ ऐसा हो गया तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। यानी आज मिट्टी के सिक्के चलते थे, एक दिन मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का ही बंदूक एक दिन चलता था। समय के प्रवाह में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आने से, भूकंप आने से या पहाड़ों के इधर उधर होने से वहाँ की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई और फिर दूसरी जगह जीवन बसाया गया, किसी और नदी के किनारे, ताकि वहाँ पानी मिलता रहे, वहाँ फसल उगा सकें हम। तो ऐसे सभ्यताएं नष्ट होती रही और फिर से बसती रही। यानी जैसे बस्ती एक बनी है, कभी किसी कारण अगर टूट गई है तो हम दूसरी जगह जाके बस्ती बसा सकते हैं। संस्कृति यानी जो हमारे संस्कार में ही बस गया है, हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी
शिव संस्कृति चली जा रही है। हम कहते हैं ना, शिव हमारी संस्कृति है, यानी भारत देश की जड़ों में जड़ है वो शिव, बाकी सारी चीज़ें उसकी शाखाएं हैं, लेकिन जड़ कौन है, सबसे पुरातन कौन है, सबसे सनातन कौन है, जहाँ से सारी धाराएं निकली है वो जगह कौन है, तो वो शिव है। और शिव की संस्कृति में ऐसे बसे हैं कि घर घर में एकमात्र वही है वो देवों के देव, परम सत्ता है, परम ऊर्जा है, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, ज्ञान के निधि अगम है। लेकिन हमारे घरों में हमारे बच्चे भी और हम भी उनको पुकारते हैं कि बाबा है वो, इतना अपना बना के रखा है, इतनी संस्कृति में रचे बसे हैं, और के लिए कहते हैं कि कहीं भूल न हो जाए पूजा में। महादेव के लिए कहते हैं भोला है ये, शंभू है मेरा, अरे महादेव पे जल वहाँ नहीं चढ़ा के यहाँ भी चढ़ा दिए है ना भाव। और देवी देवता के लिए आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ये है अपना पहले से ही। तो हमारी संस्कृति में, हमारे घरों में, हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में वो शिव हैं। तो हमारी संस्कृति में तो है वो। सभ्यता नष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं होती। अभी हम लोग उस पर बात किए हैं, 3 सूत्रों पे कुछ ऐसा है 3 सूत्र का मामला कि उसकी परिधि में रहते हैं तो महादेव की तरफ मन भी जाता है, और परिधि से बाहर को करते हैं तो काम तो तब भी होता है, लेकिन परिणाम उसका वो नहीं होता। यानी ये तीनों सूत्र हैं क्या? साधन है। साधन का अर्थ होता है कि जिसको पकड़ के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जिसके सहारे, जिसकी मदद से। जैसे आप यहाँ इस मैदान में आए तो यहाँ आने के लिए आपने किसी न किसी साधन का प्रयोग किया होगा। कोई गाड़ी, या तो ट्रेन से आए, फिर वहाँ से ऑटो से स्टेशन से यहाँ आए, या बस से आए यहाँ उतर गए, रिक्शा से आए, मोटरसाइकिल से आए, अपनी गाड़ी से आए, यानी आपने साधन का प्रयोग किया है। लेकिन मंजिल आपकी यहाँ थी, आज की यहाँ पहुँचना था। हमने भी साधन का प्रयोग किया है। जब रांची से चले तो अपनी गाड़ी से चले, कितने जगह पे रुकते रुकते हम लोग बनारस पहुँचे, फिर बनारस से यहाँ आए हैं। तो आते आते हमने कहीं कहीं हम होटल में रुके, कहीं रास्ते में रुके, जगह जगह रुकते गए, खाना पीना भी खाते गए और चलते भी रहे। लेकिन साधन का प्रयोग करते करते हम लोगों के मन में फिर भी ये पता रहा कि हमको जाना कहाँ है। तो हमको जाना है यहाँ, इस मैदान में आना था। साधन का प्रयोग किए बिना अगर रांची से यहाँ आते तो पता नहीं आज पहुँच पाते कि नहीं। अगर गाड़ी नहीं हो, अगर कहीं खाना पीना नहीं मिले तो कैसे पहुँचेंगे। लेकिन सब कुछ मिलता गया है। किस कारण क्या है, किस कारण के लिए ये तीनों सूत्र जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों करते हैं? पहला सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करता है। दया की याचना यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति, क्योंकि सामान्य बोलचाल में लोग किसी के लिए भी कहते हैं, कोई अगर ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो हम कहते हैं ये शिव का भक्त है, ये राम का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन भक्ति बहुत चरम की स्थिति है, इतनी सामान्य होती नहीं है। विचार कोई पैदा होते हैं, फिर विचार भी घनीभूत होकर भाव बनता है, यानी भाव पे संबंध बनते हैं। भाव भी एक दिन गहरा होता है तो प्रेम बनता है, प्रेम भी जब गहरा होता है तो भक्ति बनती है। और दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति कही गई है। यानी आपने इतनी लंबी सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया है कि 3 मंजिला पे हम सीढ़ी लगा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया है आपने चाहा है और आप छत पे पहुंच गए हैं। किसके सहारे? मात्र शिव की दया के सहारे। कोई काम नहीं करना पड़ा आपको इसके लिए। कृपा का मतलब होता है कि काम करिए और पाइए, लेकिन दया का अर्थ होता है कि आपको जो आता है, जितना ही आता है उतना ही कर लिया है आपने, लेकिन
नंबर पूरा का पूरा मिल गया है। तो ये कैसे होता है? दया की याचना यानी आपका मन सीधे शिव के लिए झुकता है, समर्पित होता है, एकनिष्ठ होता है। एकनिष्ठ का अर्थ होता है कि एक को ही जाना है मैंने, एक को ही देते हैं। हर व्यक्ति को दिल नहीं देते चलते हम, यानी प्रेम एक